नमस्कार, मैं हूँ केशव पंडित और आप देख रहे हैं देश का तेजी से बढ़ता एटीवी। आप हमारा खास कार्यक्रम देख रहे हैं पीड़ित की बात। हमारे साथ में आज पीड़ित किसान हैं, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार है। जी हाँ, ये वही मध्य प्रदेश है जहाँ शिवराज चौहान बहुत बड़े दावे करते थे, जिस समय मुख्यमंत्री थे, और कहा करते थे कि हमारे राज्य में आप आइए, यहाँ पुलिस प्रशासन की व्यवस्था बहुत ठीक है, सटीक है, यहाँ जवान और किसान की सबसे पहले सुनवाई होती है। तो हमारे साथ चर्चा में पीड़ित किसान मौजूद हैं, हमारे साथ हमारे संवाददाता भी मौजूद हैं, प्रकाश चौधरी जी, और नरेंद्र पटेल जी जो कांग्रेस के लीडर हैं, वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। और शुरुआत हम पटेल साहब से ही करते हैं। पटेल जी, मध्य प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। हालांकि आप तो हमेशा विपक्ष में रहते हैं, आप तो विरोध करते ही रहते हैं, लेकिन मध्य प्रदेश के जो हालात हैं, शिवराज चौहान से लेकर के और अब इस सरकार तक, कैसे आपको जो है उसको देखते हैं कि क्या वास्तव में चौहान की सरकार में ऐसा था, सुनवाई होती थी किसानों की, जवानों की, गरीबों की, और इस सरकार में नहीं हो रही है जो यादव जी की सरकार आई है, मोहन यादव जी की? जी। देखो, ऐसा है कि मध्य प्रदेश में पिछले 20 वर्षों से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और उसमें शिवराज सिंह जी मुख्यमंत्री रहे, लेकिन किसानों के ऊपर और मजदूरों के ऊपर उन्होंने किसी प्रकार की योजनाएं लागू नहीं की। हमेशा जब जब किसानों को आवश्यकता थी खाद की, उस समय खाद फैक्ट्रियों से गायब है। बारिश में अकाल पड़ा, अधिक बारिश हुई, उस समय पे अगर किसानों को उनकी फसलें नष्ट हुई तब कोई मुआवजा नहीं दिया गया। जबकि फसल बीमा पूर्ण रूप से इनका किसान से 2,500 से लगा के 3,500 तक प्रति हेक्टर बैंक में या सरकारी के खाता के माध्यम से उनसे वसूल किया जाता है। लेकिन मैं समझता हूँ कि किसानों को किसी प्रकार की राहत नहीं दी भी गई है। तो कभी 25 रुपए, कभी 15 रुपए का इनको मुआवजा दिया गया है, कभी 150 का, कभी 500 रुपए का, इससे अधिक मुआवजा नहीं दिया गया है। इन्होंने किसान मध्य प्रदेश में सरकार किस प्रकार से आए उसका एक फंडा लागू किया कि 5 किलो अनाज देकर गरीबों को देकर और उसके माध्यम से वोट लेना, और दूसरा फंडा चालू किया लाडली बहना। जी। ये दो फंडे की वजह से इनकी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। मैं ये समझता हूँ कि ये जो अनाज फ्री में दिया जा रहा है, ये मेरा सोचना ये है कि हम हमारे मध्य प्रदेश और भारत के लोगों को कहीं न कहीं अपने काम से दूर करते जा रहे हैं और अपनी मजदूरी मेहनत करने से दूर करते चले जा रहे हैं। जो आज किसानों को मजदूरों की भी बहुत तकलीफ पड़ती है। जिस प्रकार से आप देख रहे हैं आज के मध्य प्रदेश में, तो नई जी। सरकार में तो अभी लगातार बारिश हो रही है, खाद अभी उनको चाहिए था, खाद मिल नहीं रहा है। और अभी तो किसानों के लिए फसल चालू हुई है स्टार्ट। बारिश में अभी सोयाबीन की प्राइस आया था विजय में, जहाँ नकली मूली अभी पिछली बार मंडियों में कई व्यापारी ऐसे हैं, जिसमें सनावद भी एक ऐसा शहर है जहाँ व्यापारी किसान से मंडी में माल खरीदा और करीबन 5 करोड़ रुपए के चनों के पैसे किसानों को नहीं दिए। उसमें जी। बड़ी मशक्कत करके 1.5 महीना किसानों ने आंदोलन चालू किया, भूख हड़ताल की। उसके बाद मंडी के द्वारा उस व्यापारी की जमीन बेची, कुर्की करी और उसको बेचकर किसानों को उसकी फसल का जी, मूल्य नरेंद्र दिया। साहब, आज जिस चीज को लेकर के जो जो चर्चा आज होनी है, जो हमारे साथ पीड़ित किसान है, लेकिन हम सबसे पहले प्रकाश चौधरी जी के पास चलते हैं, संवाददाता हैं हमारे। आप जब जी वहां सर। गए तो आपने क्या कुछ वहां पर देखा? किस तरह का माहौल वहां पर देखने को मिला? जो आसपास लोग रह भी रहे हैं, क्या आपने उनसे भी बातचीत की है, या फिर जो आपने देखा है वहां जाकर के, क्या लगता है कि आपको अधिकारी जो नजरअंदाज कर रहे हैं और दावा भले ही सरकार कितना कुछ कर ले, उसको लेकर के क्या कहेंगे आप? क्या आपने देखा है? जी। जी सर, आज नमस्ते। की स्थिति सर, मैंने जो देखा, एटीवी के माध्यम से मैं ग्राम बागदा गया, पीड़ित जी। किसान के खेत पे गया। सबसे पहले तो मैंने किसान की भावनाओं को समझा कि वो दीवार जी। कितने सालों से बनी है।
तो दीवार पता किया मैंने किसान के मुख से भी, 12 वर्षों से बनी है। मैंने ग्रामीणों से भी पता किया, गाँव जी, आप वालों से, सीधे बैठ सबसे जाएँ। मिलकर। आप हाथ नीचे कर लीजिए और आप सीधे बैठ जाएँ, जैसे सभी लोग बैठे। जी। तो मैंने बात की उनसे, 12 वर्षों पहले से बनी हुई थी। फिर कुछ ऐसा हुआ है कि चुनाव का मामला आता है और चुनाव के समय में दीवार फोड़ी गई, और दीवार तो फोड़ी गई, उसके बाद में आबादी का पानी भी किसान के खेत से निकाल दिया गया। उसके हुँ, बाद में मैंने कई अधिकारियों से बात भी की, जैसे सीओ मैम से बात की, तो वो बोल रहे थे मुझे कि मैंने एक बार वहाँ पर टीम भी पहुँचाई थी, इंजीनियर टीम, बट वहाँ हुँ, के सरपंच ने वापस लौटा दी। और जी, हकीकत में इन्होंने जो सीमांकन करवाया था अपनी ज़मीन का, तो मैंने आरआई मैम से, फिर पटवारी वगैरह से भी बात की, तो उन्होंने मुझे बताया कि उद्धव जी पटेल, आनंद राम जी की ज़मीन ऑलरेडी दीवार के इस साइड भी है। हुँ, और वहाँ का मैंने वीडियो वगैरह भी आपको डाला ही है बना के कि ज़मीन है किसान की, पर किसान के साथ हो रहा अन्याय। जी, और जितने भी अधिकारी है, बीजेपी के प्रशासन में चल रहा है जी, कुशासन, कोई सुनना नहीं चाहता है। उनसे यदि मीडिया भी देश का चौथा स्तंभ है, बात करती है तो फ़ोन काट दिया जाता है। यदि उनसे मिलने जाओ तो मिलते नहीं हैं। जी, सही रूप से मैंने ग्रामीण से भी बात की, तो ग्रामीण वगैरह ने मुझे बताया कि ऑलरेडी दीवाल के इस साइड जो ग्राम बस्ती बसी है, उस साइड उद्धव जी पटेल की ज़मीन है। आरओई जी, मैम ने भी बताया मुझे, पटवारी जी वगैरह ने, सब ने बताया, और ये छोटा-सा काम है, इस काम को बहुत बड़ा कर दिया गया है, सरपंच जी। के द्वारा। पटेल जी, आपने जैसा सुना कि हमारे संवाददाता ने आपको बताया कि ये कोई काम बड़ा भी नहीं है, लेकिन उसके बावजूद जो सुनवाई मेरे नहीं हो प्रेम, रही है और अधिकारी सुनवाई खास करके नहीं कर रहे हैं। जी, जी, पटेल साहब आवाज़ आ रही है आपकी? जी, ये जो हाँ, मैं यही यही मैं पूछ रहा था आप, कि जो वहाँ पर किसान की जो सुनवाई के लिए अधिकारी आखिर ध्यान क्यों नहीं दे रहे? उनको तो ड्यूटी का पैसा हर महीने मिल रहा है, कोई राजनेता नहीं सुन रहा है तो समझ में आता है कि ठीक है उसका उसकी पार्टी का नहीं हो सकता है या पार्टीवाद खेल सकता है, कुछ हो सकता है कि वो अपनी पार्टी की तरफ रहे। लेकिन जो अधिकारी हैं वो तो सभी के हैं, चाहे कांग्रेस का व्यक्ति हो, चाहे भाजपा का हो, हर व्यक्ति की जो है सुनवाई करने के लिए उनको रखा गया है, तो वो कहीं न कहीं कानूनों को, नियमों को ताक पर रख रहे हैं। जी, मेरा ये कहना है कि जिस प्रकार से किसान पिछले 2 वर्षों से 3 वर्षों से परेशान हो रहा है, जी, उसने जनपद पंचायत से लगा के, ग्राम पंचायत से लगा के, जनपद पंचायत, तहसीलदार, एसडीएम, कलेक्टर, चारों जगह पर अपनी खेत में जो पानी गाँव का जा रहा है, जी, और खास तौर पे एक ही मकान है और एक मकान का पानी तो पूरा उनके समय पे उसके खेत में जा रहा है, जिससे ऐसे समय पर, बारिश के समय पर, बारिश में और घर का पानी फसल नुकसानी होती है। दूसरी चीज ये है कि किसान के द्वारा दीवार बना गई और उसके बाद में करीबन 3 फीट की गली छोड़ रखी है, जबकि पटवारी से नक्की कराई थी तो वो करीबन 7 से 8 फीट पटवारी नक्की कराने पर ये देख रहा है कि दीवार से उस तरफ आपकी 7 से 8 फीट, मतलब 3 कड़ी 6 कड़ी के आसपास आपकी जमीन उधर और है। जी। लेकिन पटवारी उनको लिखित में देना नहीं चाहता, पंचनामा बना दिया कि आपकी जमीन दीवार आपके अंदर है। उसके बाद जनपद सर पटेल साहब की आवाज़ जो है कट रही है। हमारे साथ में पीड़ित किसान भी हैं। क्या कुछ कार्यवाही हुई उस दिन डिबेट के बाद में? आपने जो अधिकारियों इसको से तो आप लगातार मिल ही आज रहे हैं 2 सालों से। आज तहसीलदार तहसीलदार महोदय को करीबन इसके द्वारा आवेदन दिया हुआ 3 से 4 बार दे चुका है, लेकिन इसकी किसी भी प्रकार की सुनवाई नहीं है। एक्चुअली ये है कि जनप्रतिनिधि, सरपंच भारतीय जनता पार्टी का है, जी, यहाँ का विधायक भी भारतीय जनता पार्टी का है, और विधायक का स्नेह उस पर बहुत ज्यादा है, और अधिकारियों का कम से कम ये है कि सत्य बात तो कहे कम से कम, कि अगर किसान को कोई तकलीफ है जी, तो सत्य बात करना चाहिए। अगर कभी ये आने वाले 8 दिन के अंदर इसकी निराकरण नहीं लगाया जाता है तो निश्चित तौर से हम एक धरना प्रदर्शन करेंगे जनपद पंचायत में और तहसील जी, ऑफिस के सामने, और किसान को उसका पूर्ण
हक दिलाने का प्रयास करेंगे। जी, पटेल साहब। तो पटेल साहब जी, ने जैसा कहा कि अब ज़रूरत अगर पड़ेगी तो हम धरना प्रदर्शन भी करेंगे। लेकिन ये एक और भी अजीब विडंबना है। मेरी आवाज़ आ रही है आप तक? अरे, अरे, अरे! जी। बहुत जब बड़ी चुनाव विडंबना है ये। खत्म हो जाते हैं, आज आप जुड़े हैं, लेकिन चुनाव खत्म होने के बाद आखिर जो विपक्ष में जो बैठे लोग हैं, चाहे भाजपा हो या फिर बसपा हो, सपा हो या फिर कांग्रेस हो, वो लोग अगर चाहें तो साथ दे सकते हैं पूरी तरह से और उस पर जो है बातचीत भी हो सकती है। लेकिन आखिर विपक्ष जो है पूरा ध्यान देना क्यों बंद कर देता है? क्यों आंदोलन बंद कर देता है? जो छोटे-छोटे लोग जो जाते हैं, कचहरियों में चक्कर लगाते हैं, उन सबको लेकर के एक चौपाल सी लगानी चाहिए मुझे लगता है। अगर कांग्रेस या फिर जो विपक्ष में जो बड़ी पार्टियाँ हैं, अगर वो इस तरह के काम शुरू कर दें, जैसे चौपाल लगाना, वहाँ उनकी सुनवाई करना और उनको लेकर के जो है कलेक्टर से मिलना या फिर वो तहसीलदार से मिलना या जो छोटी-मोटी जो समस्याएँ हैं, उनको जिलाध्यक्ष उनका निपटाए, वहाँ पर विधायक को भी सूचित करे, तो इस तरह की भी कुछ नई चीज़ें चलाई जा सकती हैं, जिसको लेकर के शायद आम आदमी को बड़ी सहूलियत मिले। जी, बिल्कुल आपका कहना बिल्कुल सत्य है। लेकिन जब तक कोई चीज़ एक अगर कोई अधिकार वाली चीज़ है तो पहले हमारी दस्तक जहाँ-जहाँ देना है, हम पिछले समय पर जिस प्रकार से पंचायत में, जनपद में तहसीलदार, एसडीएम, कलेक्टर तक ये हमने पहुँचा चुकी हैं। अगर अब इसको और कलेक्टर अगर ध्यान नहीं देते, एसडीएम ध्यान नहीं देता आनंद राम जी के खेत के लिए, तो निश्चित तौर से आने वाले समय में मैंने इसीलिए पहले कहा कि हमें धरना प्रदर्शन करना होगा, गाँव में जाना होगा। और एक जनप्रतिनिधि का काम है कि जनप्रतिनिधि जब बन जाता है, चुनाव अपनी जगह है, चुनाव में अनेक प्रकार के कांग्रेस पार्टी, भारतीय जनता पार्टी और निर्दलीय सदस्य अपना चुनाव लड़ते हैं। लेकिन हुँ, जब जनप्रतिनिधि कोई भी बन जाए, जो आम का सरपंच बन जाए, चाहे नगर पालिका का पार्षद अध्यक्ष बन जाए, चाहे विधायक बन जाए, चाहे सांसद बन जाए, तो चुनने के बाद वो जो हुँ। मतदान नहीं करते, बच्चे जैसे स्कूल में अगर उन्हें प्रमाण पत्र चाहिए या कोई सिक्योरिटी चाहिए तो विधायक की साइन लगती है, सांसद की साइन होती है, एक गजेटेड ऑफिसर के रूप में जाता है। इन लोगों शायद उनसे हमारा संपर्क जो है टूट रहा है। दिनेश जी, सबसे पहले तो आपसे जानना तो चाहूँगा कि अभी तक क्या कार्रवाई हुई है आपके केस में? और क्या अभी अभी उसके तक बाद में कुछ भी हुआ है? नहीं हुआ। जी, तो आप एक अभी बार कुछ नहीं पुनः हुआ। आप अपने केस के बारे में आप बताएँगे पुनः कुछ आप जानकारी देंगे अपने केस के बारे में? मैं चाहता हूँ कि आज ये पुनः जो चीज़ें हैं, जो आपकी शिकायत है, उसको आप एक बार फिर आप बताएँ। सर, मेरी शिकायत शुरू से है कि मैंने 20 जून 2022 को बेड़िया थाने में आवेदन दिया था, जिस रोज मेरी दीवार तोड़ी गई थी। जी, उसके बाद मैंने राजस्व विभाग में तहसीलदार महोदय को 26 अगस्त 2022 को और पंचायत को आवेदन दिया। हुँ, उसके बाद फिर मैंने 17 सितंबर को जनपद पंचायत में आवेदन दिया 2022 को। जी, फिर मैंने 11 अक्टूबर 2022 को जिलाधीश महोदय को जन सुनवाई में खरगोन में कलेक्टर महोदय को आवेदन दिया। हुँ, फिर 23 मई 2023 को फिर से मैंने जन सुनवाई में कलेक्टर महोदय को आवेदन दिया, कोई सुनवाई नहीं हुई तो, लेकिन फिर भी कुछ नहीं हुआ। फिर मैंने अपनी जमीन का सीमांकन 27/4/2023 को करवा लिया। हुँ, उसमें पंचायत को नोटिस दिया, पंचायत नहीं है। जी, फिर सरपंच और जो जांच अधिकारी पंचायत समन्वयक मनोहर कृष्ण खेड़े थे, जी, उन्होंने एक षड्यंत्र पूर्वक झूठी रिपोर्ट कलेक्टर महोदय को भेज दी कि वहां पर 7 मकान बने हुए हैं और किसी भी प्रकार की दीवार नहीं तोड़ी गई है, इसलिए वहां नाली निर्माण नहीं किया जा सकता। इसकी शिकायत फिर मैंने अभी 16/7/2024 को कलेक्टर महोदय को जन सुनवाई में फिर से की है कि ये झूठी रिपोर्ट है, इसकी जांच करवाई जाए, लेकिन उसका भी अभी तक कोई कुछ हुआ नहीं। फिर अभी मैं कुछ दिन पहले एसडीएम महोदय को मिलने को गया था, क्योंकि वहां खरगोन से वहां जांच एसडीएम महोदय को भेजी गई है, लेकिन एसडीएम महोदय को मैंने वो रिपोर्ट बताई पर उन्होंने कुछ ध्यान दिया नहीं, उल्टा और उन्होंने मुझे बोला कि वहां किसी भी तरह का पानी बंद मत करना तुम। हुँ,
हम जब देखेंगे जी। तो ये क्या है सर? सर किसान के खेत में पानी आ रहा है और किसान को ही अधिकारी द्वारा धमकाया जा रहा है कि आप बंद मत करना पानी। जी। अधिकारी बिल्कुल, ये सोचने पूर्ण का रूप विषय से है कि उनको जो है अधिकारी अभी तक तहसीलदार जी मौके पर आए कि नहीं अभी तक एक बार भी? नहीं, अभी तक कोई नहीं आया। सरपंच का पावर बहुत ज्यादा है ना सर, जी। उसको किसी का सरपंच भी सपोर्ट है। सरपंच भी ग्राम के अंदर कहता रहता है लोगों को कि राष्ट्रपति भी आ जाए तो ये नाली का निर्माण नहीं हो सकता। हम्म। तो बिल्कुल मामला जो है आपका ज्यादा गंभीर है और मैं चाहूंगा जी नेटवर्क के माध्यम से, तो मैं अपील करूंगा यही उच्च अधिकारियों को भी हमारे द्वारा जो है आपके इस मामले में सूचित जो है किया जाएगा कि वो पहुंचे और तत्काल जो है कार्यवाही भी करें ताकि सही समय से जो है न्याय मिल सके। तो इस कार्यक्रम में बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार और आप देखते रहिए देश का तेजी से बढ़ता एटीवी न्यूज चैनल।